दोस्तों एक्चुअली में ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर मेरे पास 3 से 4 दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों कुछ कामों की वजह से ये मैं वीडियो नहीं बना पाया। माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए शुरुआत करता हूँ आज की। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्चुअली में जो पटना वुमेंस कॉलेज में जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई है BCA की, अभी हाल ही में हुई थी 28 या फिर 29 को। और मेरे पास ये क्वेश्चन 30 को शायद 30 या 31 को पहुंची थी, लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो फ्रेंड्स आज मैं BCA एंट्रेंस एग्जाम से जो हाथ से लिखे क्वेश्चन है, एक्चुअली में वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। आप जब वुमेंस कॉलेज का एंट्रेंस या ऑनलाइन दोगे तो स्क्रीनशॉट लेने में मना ही रहता है, ठीक है, होगा ही नहीं आपसे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको यहाँ पर हाथ से लिखी हुई मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो आप लोग देखिए, शायद आप लोग को मे भी हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी में काम दे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, शायद आपको काम देगी। तो शुरुआत करते हैं ये भी तो गाइस इसमें टोटल कुल मिला के 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा आप लोग के। अगर कोई लड़की एग्ज़ाम दी है तो शायद मेरे ख्याल से 25 में से अपना मार्क्स भी इसमें ऐड कर सकती है, और पटना यूनिवर्सिटी में आपको जहाँ तक होगा हेल्प भी करेगा। और ये दोस्तों यहाँ तक कि BBA में भी आपको हेल्प करेगा। जी हाँ, सही सुना, BBA में भी आपको हेल्प करेगा। फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 12, 19 एंड -39। जी हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को पूछा गया था आपको, ये फिर से दे दो जरा। एक गर्ल्स ने मुझे दी है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए, तो 7 के बाद 12 हो रहा है, 12 के बाद यहाँ 19 हो रहा है, फिर 90 के बाद यहाँ क्या होगा। यहाँ एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर ट्रिक चल रही है, ऐसे देख लो दोस्तों, इसके बीच में 5 गैप है, ओके। इसके बीच में आपको 7 गैप है, तो इसके बीच में कितना गैप होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 और 7 में 2 गैप है, अर्थात दोस्तों 7 और अगला जो आएगा सो इसमें +2 को यहाँ पर लिखाएगा, अर्थात 7 में 2 जोड़ने पर यहाँ पर 9 आता है, और यही सेम 9 दोस्तों इसमें आपको गैप हो जाएगा। तो 19 + 9 जोड़ने पर 28 आंसर आपका यहाँ पर आएगा। उसी तरह दोस्तों 9 + 2 को तो यहाँ पर 11 आएगा, और 28 में 11 ऐड करो 39 आंसर इज राइट आंसर। अर्थात दोस्तों समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी। तो अगर आपको नहीं आई तो घर पर बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए। और इसको देखने से ये लगता है कि आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम होगी, एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको आ सकती है। जितना हो सके उतना तैयारी कर लीजिए। इसका आंसर 28 है। अगर कोई लड़की मारी है 28 तो बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिखा हुआ है कि सुरेश जो है एक 9,600 रुपया इंटरेस्ट ऑन ए लोन टू टिक 5 साल, मतलब सुरेश जो है 9,600 रुपया पे करता है आपको एक लोन के लिए। 5 साल का वो लोन लिया था, कितना परसेंट पर, तो वो इंटरेस्ट होगा 16% पर। अर्थात दोस्तों एक लड़का, समझ सकते एक लड़का सुरेश से वो 9,600 रुपया पे करता है 5 साल के लिए, जिस पर लोन लिया था 16%। और बताओ वो अमाउंट क्या था, कितना रुपया पर उसने लोन लिया था। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल सी होती है। मैं आप लोग को बता दूं, इसका होता है P × R × T × 100, ओके। होता है फ्रेंड्स, P मतलब हुआ आप लोग के यहाँ पर जो अमाउंट बुलाया था उसको यहाँ पर, फिर R मतलब यहाँ पर रेट, एंड T मतलब टाइम होता है। तो यहाँ देखो P तो यहाँ पर नहीं दी हुई, क्योंकि P ही तो मुझे निकालना है, अमाउंट निकालना है। यहाँ पर मुझे क्या क्या दी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पर SI दी हुई है। तो अर्थात दोस्तों 906,000 यहाँ पर लिख दो, 100 माफ करना, = में P को हम P ही रहने देंगे, ओके। और R को यहाँ पर कितना ले ले दोस्तों, यहाँ पर R दिया हुआ 16%, तो यहाँ पर 16% देंगे, और यहाँ पर T दिया हुआ है 5%, तो 5 दे देंगे, बटा में 100 कर देंगे। दोस्तों इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर जिसका आंसर आता है 12,000। जी हाँ, सही सुना, 12,000। तो 12,000 का यहाँ पर लोन लिया था, जिस पर इसको 9,600 रुपये 5 साल के बाद पे करता है। राइट आंसर इज 12,000। इसको सॉल्व करके घर पर देख लेना, घर पर प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 893 द रिमाइंडर इज 193। जब किसी भी एक नंबर, कोई नंबर है, उसको डिवाइड किया था 893 से, तो रिमाइंडर बचता है 193। तो बताओ अगर उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 47 से, तो फिर उसकी रिमाइंडर कितनी बचेगी। दोस्तों इसका ट्रिक होता है, वो ट्रिक शायद आप लोग जानते भी होंगे। क्या करना है दोस्तों, आप लोग को 893 एंड 193 दोनों को आपस में ऐड कर देना है। जी हाँ, सही सुना, सुनने में काफ़ी बकवास लग रहा है, लेकिन दोस्तों इस दोनों को ऐड कर देना है, और जो ऐड करके जो नंबर आएगा उसे 47 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 3 दोस्तों 6 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो 9 9 18 का 8 हुआ, कैरी आया 1, और 8 1 9 1 10। दोस्तों 10 को 47 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा दिस इज राइट आंसर। जी हाँ, सही सुना, दिस इज राइट आंसर रिमाइंडर। तो इसका 3 का आंसर अगर 5 आया तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर 5 आएगा। घर पर आप करके देख लेना। अब यहाँ देखो सिंपल सा ट्रिक है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ ये क्लॉक एट नाइट एंगल इज डे। तो बताओ, यहाँ पूछ रहा है एक्चुअली में
कि बताइए जो क्लॉक का जो हैंड होता है, मतलब आपस में जो मिनट की और आपको आवर की एंड मिनट की, वो दोनों आपस में मिलकर कितनी बार 90 डिग्री का एंगल, सॉरी माफ करना, राइट एंगल बनाती है, ठीक है, कितनी बार बनाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है 3 से 4 जो चीज़ होती है वो हमेशा इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आप पीछे हुए मतलब कि बहुत टाइम टेकन है, तो हमेशा इसको 3 से 4 चीज़ को ये याद कर लेना, ठीक है। ये इसका आंसर 22 आता है। एक्चुअली दोस्तों हम लोग क्या है, इसके 7 से 8 चीज़ होती है क्लॉक वाली, तो वो इसको निकालने में कम से कम 5 मिनट जाएगी। तो वो 7 से 8 चीज़ जो है सो आप जाकर मतलब सर्च करना क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम, और जाके ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना और उसको देख के पढ़ ही लेना। 22 इसका आंसर आएगी। अगर आपका सही आंसर है तो ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, वही मैं आपको मतलब ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूँ। गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर देन टर्न्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस जरूर करना। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगी। तो मैं आपको फिलहाल से बता दूँ सॉल्यूशन, काफ़ी आंसर आसान आंसर है। देखो सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले माइंड में ये रख लेना है, ऊपर देखो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, ईस्ट होती है, बस इसी ट्रिक में बना लेना और जो जैसे कहता है वैसे वैसे चले जाना। देखो यहाँ बताना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी कम छोटा जगह है और मेरे पास उतनी सारी सुविधाएं भी नहीं है बताने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको राइट इसका आंसर बताया था। अगर आपको इसे क्लास करनी है तो मैंने क्लास ऑलरेडी पढ़ा रखी है बोर्ड पर, इस पर नहीं बोर्ड पर। तो अगर देखनी है तो मेरे पटना यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको होगा पटना यूनिवर्सिटी रीजनिंग क्लासेज, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो मिल जाएगी। और दूसरी राइट आंसर इज 5 का आंसर नॉर्थ और वेस्ट। जी हाँ, इसका आंसर नॉर्थ और वेस्ट है। तो अगर आपका भी ए आंसर आता है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब यहाँ आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इन मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए फार्मूला याद कर लेना। तो 2 से 3 फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है पता ही सबको, माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। दोस्तों इस फॉर्मूला पर बेसिस पर बैठाओ। और दोस्तों इसका एक्चुअली में इसका आंसर 3 से 4 मेरा आ रहा था, तो इसमें जो लड़की मुझे लिख के दी है वो इसमें ऑप्शन नहीं दी मुझे, इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देना मेरे ख्याल से मुश्किल है। अगर ऑप्शन ना था तो मैं आप लोग ऑप्शन में बता देता, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए गाइज, इसमें ऑप्शन नहीं था। इसका 2 से 3 मेरा आंसर आ रहा था तो मैं इसे स्किप करता हूँ। अगर बनता है आप लोग उसको बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोग को इस डिजिट को यूज कर जो कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो एक इंटीजर नंबर भी चाहिए नॉन जीरो वाली, और वो एक बना डालो। तो दोस्तों इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बना डालो तो काफ़ी आसान है, 5 4 3 2 1 0, दिस राइट आंसर। तो अगर आपका भी ऑप्शन में ये था तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये देख लो यहाँ पर, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, हम सबको पता है गाइज कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सर्कल ऑफ एरिया। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 154। आप देखो यहाँ पर ये हो गया 22/7, अगर इधर आता तो 7/22 बन जाता। जो सॉल्व करो 11 टू 22 होता है, फिर 11 से 14 बार में कट जाएगा। जी हाँ, 11 से 14 बार में कट जाएगा। फिर 14 इंटू 7 करोगे तो जो आपको आंसर आएगा उसका स्क्वायर निकालोगे। तो यहाँ आप 14 इंटू 7 कुल मिला करने पर 49, अर्थात दिस राइट आंसर इज आप लोग की 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये करके देखना, रेडियस उसकी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ऐसे बैठा लो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 करो, ये 7 7 कटा, 22 इंटू 7 करो, 154 इज राइट आंसर। इसका आंसर 7 सेंटीमीटर है आपको, तो अगर आती है तो सही आंसर है आपकी। आप देखो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपको कि जो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगी वो क्वेश्चन आपको दी जाएगी बहुत ही एक्चुअली में यहाँ पर 3 जेम पैटर्न से। तो यहाँ देखो 4 and 7 में 3 डिफरेंस है कि नहीं है, 7 4 में कितना डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है। तो यहाँ देखो 3 या 5 में 2 बढ़ा, फिर 12 7 में 7 डिफरेंस है, फिर 19 इसमें कितना डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखो 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा दो, राइट आंसर 28। जी हाँ, यहाँ पर अगर 9 ऐड करोगे इसमें तो राइट आंसर इज 28। ये सेम क्वेश्चन था नंबर 1 वाली। अब आगे आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है यहाँ पर डलमा, जो भी नाम हो शायद पढ़ने में गलती हो सकती है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है वो कहाँ किस स्टेट में डिनोट करती है, मतलब बिलोंग करती है, झारखंड इसका राइट आंसर। जी हाँ, सही सुना, इसका राइट आंसर झारखंड।
आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन था इंडिया 2020, ये एक्चुअली में करेंट अफेयर था। तो करेंट अफेयर इस टाइप की पूछी जा रही है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इज ए बुक रिटन बाय, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमारे सामने में, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ सही सुना, एपीजे अब्दुल कलाम में लिखा था। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द आप लोग को टाइम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2020 रिसेंटली एब्सेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो है बहुत ही आसान आंसर है आई एम एंड आई विल। ये 9 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इसका था आई एम आई विल, और ये 9 फरवरी को बनाया जाता है। तो अगर आपको याद करना, आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा कि आउटर कमिंग ऑफ ए वायरस इज मेड ऑफ ए प्रोटीन नॉन अस। तो इसका आंसर दोस्तों कैप्साइड। जो भी आंसर हो देख लो, यहाँ पे इसका राइट आंसर इज यहाँ पर ए नंबर है। अगर आपका ए मिल रहा है, अगर आपने भी मार के आया तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेन अलेक्जेंडर, जब अलेक्जेंडर ने भारत खोज की थी उस समय मगध के रूल्ड, मतलब मगध के शासक कौन थे? तो वो दोस्तों यहाँ पर नंद वंश के थे राजा। आप सभी जानते हैं नंदा डेंसिटी की राजा थी, ठीक है। नंदा डेंसिटी जो है उस समय यहाँ पर थे। बहुत ही अंदर क्वेश्चन पूछी गई थी गाइस, सचमुच। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज मेजर्ड इन वाट। जी हाँ सही सुना आंसर, इसका आंसर आपको होगा वाट। तो सही सुना इसका वाट है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच, देखिएगा विच विटामिन जैसे श्री फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के सबके बारे में सब कुछ जानता है इसके बारे में, इसका आंसर बताना ही बेकार था मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा विच गैस इज यूज्ड फॉर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर। तो 17 के जो आंसर है आपको अमोनिया, ठीक है, अमोनिया आंसर इसका है, अमोनिया। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट टुगेदर आर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं भाई कार्बन, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है, एलोट्रॉप्स। तो देख लेना क्या है इसका, एलोट्रॉप्स के नाम से पुकारा जाता है। ओके, अब आगे आते हैं इन द फायर वर्क द ग्रीन कलर ऑफ ए फ्रेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। इसका आंसर 19 का दोस्तों ऐसा आएगा बैरियम, ठीक है। बैरियम का कारण होता है आप लोग को, एक बैरियम जो होता है वो इसी कारण से यहाँ पर ग्रीन कलर निकलता है पटाखे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज नन अस द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो सबको पता है इसका आंसर मीखा सिंह होगा, ठीक है। मीखा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 20 आपको 1 में, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। तो मिहिर सेन, उनका नाम है मिहिर सेन। ये आपको लूसेंट में जो आप मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें से आपको दिया हुआ है, शायद आपने देखा भी होगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कनेक्ट्स ड्राइंग टेक्स्ट टू ओरिजिनल डिजिट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म में। इसका आंसर स्कैनर। जी हाँ, सिर्फ स्कैनर ही है जो आप लोग को इमेज से टेक्स्ट में चेंज कर कर उसे एकदम डिजिटल बनाया जाता है। वो स्कैनर का ही काम है। जैसे फोटो अपना डालोगे तो फोटो ही एकदम 2 कॉपी उतार देगा। दिस इज राइट आंसर इज स्कैनर। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जा रही है कि यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2 बसें हैं जो ट्रैवल करते हैं एक दूसरे से। एक है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है कि स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है। अगर दूसरा वाला जो है 5.5 घंटा अधिक लेता है पहले वालों के मुकाबले में, तो तुम बताओ यहाँ पर कि दोनों में दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चाहता हूं मैं बताना, इसका राइट आंसर 990 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछोगे कुछ आदमी कैसे बनेगा, तो गाइज इसको बना लो ऐसे। मैं आपको बस बता देता हूं समीकरण, इस समीकरण को ठीक कर लेना। देखो माना कि दोस्तों यहाँ पर x किलोमीटर दूरी है 2 के बीच में, ओके। तो आप लोग ऐसे को एवरेज डिस्टेंस, तो x/42 माइनस x/60 इक्वल टू में 5.1/2। ये इसको इधर उधर कर देना। ये आपकी आंसर जो होगी सॉल्व करना है, इसको एलसीएम लेकर नीचे आपकी राइट आंसर 990 किलोमीटर आएगी। देख लेना कर एक बार चेक आउट कर लेना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर एक टंकी को भरने में 25 बकेट लगता है पानी, तो आप बताओ सेम टंकी को भरने में जो कि उसी कैपेसिटी की तो है थोड़ी बहुत, तो उसी टंकी को भरने में कितनी पानी लगेगी, जबकि
वो टंकी जो है इसका 2/5 है। सिंपल सा आंसर है दोस्तों, अगर एक टंकी को भरने में 25 बाल्टी लगता है और वही जो है सेम, तो यहाँ पर कर दो आप लोग 25/2/5। अब सॉल्व करो, 5 से 5 कट गया तो इक्वल टू 5/10, मतलब 10 बाल्टी सब लगेगा पानी उसको फिलअप करने में, जो दूसरा आपको टंकी है। ये इसका इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो ये मैं आपको बता दिया। फिर देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज की लास्ट क्वेश्चन है कि अगर 10 चेयर का दाम 4 टेबल के बराबर में है तो, और उसका 15 चेयर और 2 टेबल का दाम एक साथ 4000 रुपया है, तो आप ये बताओ 12 चेयर और 3 टेबल का दाम कितना होगा। तो वो सिंपल सी फंडा है, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, 10 चेयर इक्वल टू 4 टेबल। आप देखो मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है, 10 टेबल का दाम 4 टेबल के बराबर है, अर्थात क्या समझे कि 5 टेबल का दाम 10 चेयर का दाम 4 टेबल के बराबर है, अर्थात क्या समझे कि 5 चेयर का दाम 2 टेबल के बराबर है, या फिर 2 टेबल का दाम 5 चेयर के बराबर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 चेयर और 2 टेबल दोनों मिलाकर 4000 रुपया। आप दिमाग लगाओ आप लोग, अगर 15 चेयर और 2 टेबल मिलाकर 4000 रुपया, मैंने अभी अभी पढ़ा कि 2 टेबल इक्वल टू 5 चेयर, कुल मिलाकर यहाँ पर 5 चेयर के बदले बैठा दे। अब 15 5 कितना होता है 20, अर्थात अब समझ में आया कुछ फंडा आप लोगों को कि 20 चेयर इक्वल टू 4000 रुपया। इसका मतलब कि 1 चेयर इक्वल टू हो जाएगा 200 रुपया। अब देखो हमने निकाल दिया है भाई कि 1 चेयर का दाम 200 रुपया है। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। मुझे पता है कि भाई 5 चेयर मिलाकर सिर्फ 2 टेबल होता है, तो 15 चेयर मिलाकर कितना टेबल होगा, 6 टेबल। अब 6 टेबल प्लस 2 टेबल जोड़ो, कुल मिला के 8 टेबल, तो 8 टेबल का दाम 4000 रुपया, तो 1 टेबल का दाम कितना रुपया, 500 रुपया। अब दिस इज राइट आंसर आपकी निकल गई। अब मेरे पास पता चल चुका है कि भाई कि अगर 1 चेयर का दाम अगर 200 रुपया है तो 12 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 2400 रुपया। ठीक है, और अगर 1 कुर्सी का दाम 500 रुपया है तो 3 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो आप करना 1500 रुपया। अब 2400 और 1500 ऐड करो, दिस राइट आंसर 3900। ठीक है, 3900। तो इसका आंसर आपको ये आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी, आपको मैं फिर से अगेन बता दूं, मैं किसी भी तरह का पीडीएफ से कहीं भी सेंड नहीं करने वाला हूँ, आपको ये वीडियो ही देखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी बंदे को किसी भी चीज़ में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करे, या फिर किसी वजह से मुझे पूछ ले, मैं उनका सॉल्यूशन हो सके तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, कोशिश मैं करूंगा। और इसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी भी आपको दे सकता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और